Good evening everyone. This is Monica and welcome back to my YouTube channel Maths Together. तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एक लेक्चर से हम लोग अपने बोर्ड्स में 4 मार्क्स एकदम फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे बोर्ड्स में जब हम चैप्टर फर्स्ट करते हैं, चैप्टर फर्स्ट होता है हमारा रियल नंबर्स का जो चैप्टर है, उसके अंदर वो सिर्फ रियल नंबर्स का चैप्टर 6 मार्क्स का है. ठीक है, और उसमें अब 2 ही एक्सरसाइज बची हैं. जो अब एनसीईआरटी का न्यू सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2. ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 में हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इरेशनैलिटी प्रूफ करनी होती है हमें. ठीक है, कि कोई नंबर दिया हुआ है, प्राइम नंबर जिसका स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो उससे पूछा है कि वो इरेशनल है तो क्यों है, आपको वो प्रूफ करना है. ठीक है, तो आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से उस नंबर की इरेशनैलिटी को प्रूफ करेंगे. ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने की नीड नहीं है, जस्ट आपको एक थ्योरम की स्टेटमेंट पता होनी चाहिए. उस स्टेटमेंट की थ्योरम की स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे और कुछ सिंपल स्टेप्स हैं. जो कोई भी इरेशनैलिटी किसी भी नंबर की पूछी जाए, आपको वही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इजी होने वाला है. तो आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने जो 4 मार्क्स हैं वो एकदम गारंटीड इस वाली वीडियो से बना लेंगे. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन फर्स्ट आपसे पूछा गया, प्रूव दैट √5 is irrational. हमें √5 को इरेशनल प्रूफ करना है. ठीक है, तो इरेशनल जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने वैसे इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 1.2 के बेसिक्स को डिस्कस किया था. तो उसमें मैंने वो थ्योरम की स्टेटमेंट और इरेशनलिटी कैसे प्रूफ करते हैं √2 की और √3 की, वो हमने डिस्कस की थी. ठीक है, आज हम √5 की बात करते हैं. ठीक है, तो जब भी इस टाइप की इरेशनलिटी की जब भी वो बात करे, तो आपको पहला काम क्या करना है, आपको कॉन्ट्राडिक्शन मान लेना है. ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे मानोगे कि जो इसने बोला है ना उससे उल्टा मान लो. ठीक है, इसने बोला इरेशनल, हम मान लेते हैं कि ठीक है भाई इरेशनल नहीं है. ले भाई तूने कहा, हमने मान लिया कि भाई ठीक है इरेशनल नहीं है. अगर इरेशनल नहीं है तो कैसा हो जाएगा, रैशनल, है ना. तुमने कहा प्रूव करो कि √5 इरेशनल है, लेकिन मैंने कहा कि ठीक है भाई तुम नहीं मान रहे, तो लो हम तो मान लेते कि √5 रैशनल है. ठीक है, हमने मान लिया कि √5 एक रैशनल नंबर है. ठीक है, अगर √5 एक रैशनल नंबर है, तो हमें पता है कोई भी रैशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वी कैन राइट √5 is equals to √5 is equals to a by b. A by b. Clear? Where a and b नॉट इक्वल्स टू 0. ये कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना. यहाँ हमने बोल दिया कि भाई वो रैशनल है. रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन तो लगाओगे ना, आर इंटीजर्स, ऐसा ही होता है. ठीक है, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं. एंड यहाँ हमने एक इम्पॉर्टेंट बात ले ली कि ये को प्राइम्स है. को प्राइम्स मतलब कि ये मैक्सिमम इस कट पा रहे हैं, मतलब इसके आगे इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. इन दोनों का, ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, 1 के अलावा ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ठीक है, इतनी बात हमने मान ली. अब हम इसको जस्ट रीअरेंज कर देंगे. ये बी है, मैं इसकी तरफ भेज देती हूँ. √5b is equals to a. क्लियर. अब हमें क्या करना है, दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर देते हैं. ठीक है, क्योंकि रूट मुझे पसंद नहीं आ रहा है ना, तो मैंने क्या कर दिया भाई, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड, ए स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या किया मैंने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया. क्लियर. अब हमने पिछले लेक्चर में एक थ्योरम डिस्कस किया था. ठीक है, क्या था थ्योरम, कि अगर कोई प्राइम नंबर है, इफ प्राइम नंबर p divides a square, then p also divides a.
ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको मेंशन कर देनी है वहां पे, ठीक है, वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो क्या होता है, अगर कोई भी प्राइम नंबर p है, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो 5 है, मतलब मेरे पास अगर ऐसे नंबर लिखा हुआ है 6, तो मैं उसको लिखती हूँ ना 2 इंटू 3, है ना, तो ये जो 2 है ये भी 6 को डिवाइड करेगा और ये जो 3 है ये भी 6 को डिवाइड करेगा, है ना। तो इसी तरीके से ये 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर लिखा है, मतलब ये 5 जो है ये मतलब ये जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा और ये जो बी स्क्वायर है ये भी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 5 भाई कैसा नंबर है, मेरा प्राइम नंबर है ना, तो 5 डिवाइड्स किसको कर रहा है, ए स्क्वायर को। 5 अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस थ्योरम का यूज करके हम क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स ए, है ना, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। क्लियर, ठीक है। अब 5 ए को डिवाइड कर रहा है तो हम ए को कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट a is equals to 5c where c is an integer। ठीक है, for some integer c, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, मतलब जैसे 5 डिवाइड्स a है, मतलब a को अगर 10 मान लूं, 5 डिवाइड्स 10 ऐसा लिखा हुआ है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना 10 को 5 इंटू 2, है ना। अब ये नंबर मुझे नहीं पता, तो ये भी नंबर मुझे इसका मल्टीपल भी नहीं पता, इसलिए मैंने ये c लिख लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली जो है इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1 और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे a की वैल्यू है, तो जस्ट मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पुट कर दूंगी, सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 2 in 1, 2 को 1 में सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, ये तो इधर था 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा 5 और c की वैल्यू 5c है ना, a की वैल्यू इसका होल स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। क्लियर, अब यहां से भी देखो ये 5 भी बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा और ये सी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स, सो 5 डिवाइड्स किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। क्लियर, अब 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहां से तो हमने पता चला हमें कि 5 डिवाइड्स ए, ठीक है, और यहां से हमें पता चला 5 डिवाइड्स बी, मतलब ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर आ गया, कौन, 5, है ना। ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर आ गया, कौन, 5। अभी यहाँ पे हमने बात करी थी कि ए और बी तो को प्राइम्स है, मतलब 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया कि भाई इसके पास तो एक और कॉमन फैक्टर है, कौन है, 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो मैंने माना था, क्या माना था कि ए और बी का तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो बात तो गलत हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए कि ए और बी का तो एक ही कॉमन फैक्टर है, मतलब जो हम मान के चल रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ तो गलत माना है हमने, है ना। तो शुरू से देखेंगे कि भाई क्या माना, ये गलती आ गई, भाई हमने को प्राइम माना था, यहाँ गलत आ रहा है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है ना। तो उससे पहले हमने अज्यूम क्या किया था, हमने अज्यूम किया था कि √5 तो रैशनल है ना। तो ये जो अजम्पशन थी हमारी यही रॉन्ग थी, तो यहां से हमारा क्या बन गया, √5 एक इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो जब भी हमें कभी किसी की इरेशनैलिटी को प्रूव करना है तो जस्ट हमें क्या करना है कि उसको पहले रैशनल मान लेना है, फिर रैशनल की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। ठीक है, सीधे सा स्टेप है ये वाला फर्स्ट स्टेप, पहले मानोगे कि √5 रैशनल है, फिर उसके बाद रैशनल नंबर की डेफिनेशन अप्लाई करोगे, साथ में जो ए और बी लिए थे उनको को प्राइम मान लोगे।
ठीक है। उसके बाद स्क्वायरिंग कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाली स्टेटमेंट ध्यान रखनी है, ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कह देंगे कि 5 डिवाइड ए स्क्वायर, देन इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड्स ए, ठीक है। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं 5c, तो यहां से हमने जस्ट फिर उस थ्योरम का यूज किया, 5 डिवाइड ए स्क्वायर, इसका मतलब 5 डिवाइड ए को भी डिवाइड करेगा। फिर अगेन ए को हमने 5c लिख दिया, क्योंकि हमें कॉन्ट्राडिक्शन लानी है, तो हमें दिखाना है कि ए और बी का कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, है ना। तो यहां से अब a इज इक्वल्स टू 5c लिख दिया। अब यहां से फिर से स्क्वायरिंग सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू, और यहां से ये दिखा दिया कि 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। तो बस ये स्टेप करने हैं, और यहां से हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ ही गई कि भाई ये कोप्राइम्स है ना। कोप्राइम वाली कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो जो हमने अज्यूम किया था वो हमने गलत अज्यूम किया था, ठीक है। तो √3 और √2 अगर आपको इरेशनल प्रूफ करने तो सेम यही प्रूफ चलेगा, सेम डिट्टो यही प्रूफ है, जस्ट आपको √5 की जगह √3 या फिर √2 जो भी पूछा जाए वो कर देना, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियस है, अब जब √5 है आएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन जब आप स्क्वायरिंग करोगे √3 में तो यहाँ 3 आ जाएगा, 2 आएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। जस्ट इतना चेंज होगा, बाकी सारी जो अजम्पशंस हैं, जो स्टेटमेंट हैं, जो स्टेप्स हैं, सब में सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन की रैशनैलिटी प्रूफ करनी आ गई तो आपको ये इसकी कोई भी क्वेश्चन दे दे उसकी रैशनैलिटी आप प्रूफ कर सकते हो, चाहे यहाँ पे फिर √11 आ जाए, √13 आ जाए, कुछ भी कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट आ जाए तो आप उसकी रैशनैलिटी इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बात की है, एक सेकेंड, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। आपको इसको इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही है, √5 आ रहा है, √5 को भी इर्रेशनल प्रूफ किया है ना, उसकी मदद से ये हमारा जो प्रूफ है वो इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी प्राइम नंबर का प्रूफ आए, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, तो उनका प्रूफ हम करेंगे पीछे वाले क्वेश्चंस के तरीके से, ठीक है। अब अगर इस टाइप की है, प्लस की कोई फॉर्मेट है और इसमें इन क्वेश्चंस के अंदर प्लस के अंदर या फिर मल्टीप्लाई के अंदर ये वाले इनमें से कोई भी इंक्लूडेड हो, तो हम करेंगे इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेम है, क्या अज्यूम करना है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, ठीक है। हम इसको रेशनल मान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप अगेन वही, रैशनल है तो रैशनल की डेफिनेशन लगाएंगे, ठीक है। सो वी कैन राइट 3 + 2√5 is equals to a by b, where a and b non-zero are integers and co-primes, ठीक है। ये वाला सेम स्टेप है वहां तक, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब इसको जस्ट आपका रीअरेंज करना है, जैसे 2√5 मैंने इधर रख लिया, इधर कर दिया a/b - 3, ठीक है। अब √5 को इधर रखेंगे, 2 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा a/2b - 3/2, ठीक है। तो ये देखो a/b तो मेरा रेशनल नंबर था ही, है ना, मैंने उसको 2 से और डिवाइड कर दिया, तो दिस इज अगेन अ रेशनल, ठीक है। और ये भी रैशनल की फॉर्म है ना, क्योंकि ये p/q फॉर्मेट में लिखा है, q नॉन जीरो मतलब ये 2 नॉन जीरो है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, since a and b are integers, since a and b are integers
we get a by 2b minus 3 by 2 is रेशनल, रेशनल हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर RHS, ये RHS है और ये LHS है, अगर RHS रेशनल है तो LHS भी रेशनल होना चाहिए। सो √5 इज रेशनल। बट क्या √5 रेशनल होता है? √5 तो रेशनल नहीं होता है ना। अभी अभी हमने प्रूफ किया कि √5 इरेशनल नंबर है, मतलब अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बट दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन टू द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। यहां हमारे पास एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है ना। सो हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत हो गई। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। हमारी अजम्पशन गलत हो गई। हमने क्या अज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? यहां से प्रूफ और भी इजी हो गया, जस्ट हमने ये कर दिया। लेकिन इसके अंदर आपको, अगर ये 4 मार्क्स में आता है तो आपको 4 में आता है, 6 में आता है, तो आपको इसकी रैशनैलिटी प्रूफ करनी पड़ेगी, है ना। ये इसकी रैशनैलिटी आप प्रूफ करोगे और ये वाला प्रूफ भी करोगे, ठीक है। तो यहां से अगर हमें इनकी रैशनैलिटी पता चल गई है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन करना आ गया तो उसके बाद इनमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनमें बिल्कुल भी कुछ नहीं है, जस्ट रीअरेंजमेंट करनी है सब में, ठीक है। और क्वेश्चंस करेंगे अभी इस टाइप के, तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट में उसने बोला है कि आपको 1/√2 को क्या प्रूफ करना है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगेन फर्स्ट स्टेप सब में सेम है। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज इरेशनल। प्रूफ करना है तो हम मान लेंगे कि क्या है भाई? रैशनल है, ठीक है। रैशनल मान लिया। अगर रैशनल है तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट 1/√2 is equals to a by b, where a and b not equals to 0 are integers, ठीक है। अब देखो ये लिखा है, अब जस्ट इसको अरेंज करना है। यहाँ पे a और b दोनों नॉन जीरो होने चाहिए हमारे, है ना, क्योंकि अभी हम इसको उल्टा करेंगे। अब हम इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? √2 इज इक्वल्स टू b बाय a, ठीक है। अब a बाय b आपका एक रैशनल नंबर है, इंटीजर्स है ना a और b। तो अगर ये हमारा एक रैशनल है तो √2 भी तो क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा, है ना। लेकिन यहां से तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमें पता है √2 इज इरेशनल, ठीक है। सिंस a and b are integers, so b by a is rational, है ना। ये रैशनल हो गया। और इससे क्या इंप्लाई करता है? इंप्लाइज दैट √2 is also rational, which is a contradiction to the fact that under √2 is a irrational number. So which is a contradiction to our assumption, sorry, not assumption, this is a contradiction to the fact that under √2 is irrational, right? So हमारी supposition गलत हो गई, ठीक है। So our supposition is wrong, assumption is wrong,
हमारी एजम्पशन गलत हो गई, और हमारी एजम्पशन क्या थी कि हमने 1/√2 को रैशनल मान लिया था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 1/√2 इज इरैशनल नंबर, राइट। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड स्टेप की, जिसमें है 7√5, ठीक है। 7√5 को हमें अब डिस्कस करना है कि 7√5 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो सेम वही प्रोसेस है, मान के चलेंगे रैशनल है और फिर कॉन्ट्राडिक्शन ला देंगे कि भाई रैशनल तो नहीं है, ये तो इरैशनल ही है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है 7√5, ठीक है। तो अगेन वही, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज कैसा नंबर है, रैशनल है ना। रैशनल है तो अगेन हम इसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स, ठीक है, वेयर a and b आर इंटीजर्स। अब हम लिख देंगे इस 5 को इस साइड लिख दो और इसको लिख दो a/7b, ठीक है। अब a/b इंटीजर है, a और b इंटीजर है, तो a/b रैशनल है, तो ये भी क्या बन गया मेरा, रैशनल है ना। ये रैशनल, तो इसकी वजह से अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है ना, और रैशनल और इरैशनल तो कभी इक्वल हो नहीं सकते। तो अगर RHS रैशनल है तो LHS भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई क्योंकि √5 कैसा है, इरैशनल है ना। तो √5 इरैशनल है, तो यहाँ से हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, है ना। तो यहाँ से अगर हम एक कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, क्या कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई और 7√5 क्या बन गया, एक रैशनल नंबर बन गया। क्लियर है। तो कुछ भी नहीं है इनमें, बहुत इजी से स्टेप्स हैं, ठीक है। वही सेम स्टेप है सब में, क्वेश्चन चाहे पलट के कुछ भी आ जाए, एक्सप्लेनेशन, प्रूफ, स्टेप्स सब कुछ सेम है उसका, ठीक है। अब जैसे लास्ट पार्ट है इसका 6 + √2, ठीक है। तो अब फिर से इसको क्या मान लो कि ये नंबर कैसा है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर मानोगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ √2 इज इक्वल्स टू a/b -6, है ना। अब a/b a और b इंटीजर है, तो a/b क्या बन गया, रैशनल, है ना। और मैं 6 को भी तो 6/1 लिख सकती हूँ, तो ये भी मेरा रैशनल है। एंड वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो अगर RHS मेरा रैशनल हो गया तो मेरा LHS को भी तो क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आ गया, √2 भी मेरा कैसा आ गया, रैशनल आ गया। लेकिन हमें पता है √2 कैसा है, इरैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी अजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गई, और जो हमारा 6 + √2 है वो कैसा नंबर बन गया, इज इरैशनल बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली जो हमारा इरैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन सेम है, अगर प्राइम्स का किसी भी प्राइम का रूट दे दे वो, जैसे 2, √3, √5, √7, √11, √13 एंड अप टू सोन, इनका किसी का भी दे दे, तो सबका जो पीछे का बेसिक है, जो उसको प्रूफ करने का तरीका है, वो सबका सेम है, जो हमने √5 के लिए डिस्कस किया, और पिछले वीडियो में हमने √2 और √3 के लिए भी डिस्कस किया था, ठीक है। और इसके कुछ मल्टीपल्स आ जाए या कोई ऐड होके कुछ नंबर आ जाए, तो उसका प्रोसेस तो और भी इजी है, वो हमारा इस प्रोसेस से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।